हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 11th के अंदर सरल रेखा में रेखा के समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो देखो क्या है 15th नंबर में क्या है, मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब रेखा को -2,9 पर मिलता है। मूल बिंदु से लंब डालना है तो जो -2,9 होगा ना वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा -2,9। ऐसे रफली बना लिया मैंने, ठीक है। तो इस रेखा का समीकरण निकालना है, मूल बिंदु से लंब डालना है। ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है, और ये लंब हो गया। हमने इस पी क्यू का समीकरण निकालना है। किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए ना या तो रेखा पर दो बिंदु पता होने चाहिए या फिर रेखा पर एक बिंदु और उस रेखा की परवलता पता होनी चाहिए। हमें कंडीशन दे रखी है कि ये दोनों लंबवत है, ओपी और पी क्यू, और ओ मूल बिंदु है। तो हम पी क्यू की परवलता निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों लंबवत हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ये वाला बिंदु तो मानना P, ठीक है। तो मैं लिखता हूं OP का ढाल, O हमारे पास है 0 0 और P हमारे पास है ये। तो फॉर्मूला होता है दो बिंदु से परवलता ढाल निकालने का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 9 - 0 और x2 है -2 और -0, तो आ जाएगा -9/2। पी क्यू का ढाल निकालते हैं तो पी क्यू का ढाल आ जाएगा, पी क्यू ना ओपी के लंबवत है तो एक तो इसका व्युत्क्रम ले लेंगे और चिन्ह चेंज कर देंगे। चूंकि ओपी जो लंबवत है पी क्यू के, इसलिए m1 m2 बराबर क्या होगा -1 के। अब मैं लिखता हूं पी क्यू का समीकरण। P बिंदु तो है -2,9 और इसकी जो ढाल है वो है 2/9। फॉर्मूला होगा y - y1 m x - x1। तो y - y1 मतलब 9, m का मान है 2/9, x - x1। तिरछा गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 9y - 81, 2x + 4। तो सभी को RHS में ले जाते हैं तो आ जाएगा 0 बराबर 2x - 9y +4 + 81, ठीक है। तो आ जाएगा 2x - 9y + 85 बराबर 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो लंबाई है ना वो सेल्सियस का रैखिक फलन है, LC का रैखिक फलन है। जैसे y = mx + c होता है तो y x का रैखिक फलन होता है, ठीक है। तो जो L होगा ना उसको y निर्देशांक मानेंगे और C को x निर्देशांक में लिख रहा हूं। चूंकि L C का रैखिक फलन है तो मैं बिंदु जो मान लेता हूं वो हम मान लेते हैं। बिंदु की फॉर्मेट क्या होगी, x, y की फॉर्म में होता है तो मतलब इसको C मान लेंगे, y को L। तो ये आ जाएगा 20, 124.942 और सेकंड हम जो बिंदु ले लेते हैं वो ले लेते हैं 110, 125.134। इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। L को C के पदों में व्यक्त करना है तो हम रेखा का समीकरण निकाल लेंगे और L को लेफ्ट में रख लेंगे, C को राइट में रख लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा PQ का समीकरण। PQ का समीकरण क्या होगा, जहां y - y1 होता है वहां क्या होगा L - L1, L2 - L1 अपॉन C2 - C1 और यहां क्या आ जाएगा C - C1। मान रख देते हैं L - L1, L1 का मान है 124.942, L2 का मान है 125.134 माइनस L1 124.942 अपॉन में 110 - 20 और C - C1 का मान है 20। L को C के फॉर्मेट में चेंज करना है तो L = इसमें से इसको माइनस करते हैं 125.134 124.942 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 और 13 - 4 ये आ जाएगा 9, यहाँ 0 आ जाएगा, 10 - 9 ये आ जाएगा 1.0।
तो यहाँ तो आ जाएगा 0.192 अपॉन 90 c माइनस 20 और इसको उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 124.942। तो ये LC के पदों में आ गया। क्लियर है? मतलब x1 y1 x2 y2 की जगह क्या होगा c1 l1 और c2 l2। ठीक है, l को c के पदों में निकालना है, मतलब y को x के पदों में निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई भी दूध भंडार वाला स्वामी जो 980 लीटर दूध है वो 14 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्रति सप्ताह बेचता है और 1220 लीटर दूध 16 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्रति सप्ताह बेचता है, तो विक्रय मूल्य और मांग के संबंध को रैखिक मानते हुए हमें यह बताना है कि 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से वह प्रति सप्ताह कितना दूध बेचेगा। तो देखो क्या है, इसके अंदर जो x है ना वो तो हम लेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है, और y हम लेते हैं दूध की क्वांटिटी, ठीक है, जो मांग है। अब देखो क्या है, इसमें ये दे रखा है जो बिंदु बनेगा ना P वो क्या है 14 रुपए के हिसाब से तो 980 लीटर बेचता है, और Q बिंदु का मैं मान लेता हूं कि 16 रुपए के हिसाब से 1220 लीटर दूध बेचता है। तो 17 रुपए लीटर के हिसाब से प्रति सप्ताह कितना दूध बेचेगा, तो मैं मान लेता हूं माना 17 रुपए प्रति लीटर से दूध विक्रेता 20 लीटर दूध बेचता है। तो जो बिंदु है ना उसको R के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे 17, B। ठीक है, तो अब देखो क्या है, चूंकि ये रैखिक संबंध है ना तो P Q R सरेख है, ये सरेख होंगे क्योंकि एक रैखिक संबंध है तो ये तीनों उस पर लाई करेंगे। तो पी क्यू का ढाल और क्यू आर का ढाल ये बराबर होगा, तो दोनों के ढालों का मान रख के कर लेते हैं। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से समीकरण निकाल लो और उस पर ये बिंदु रख दो, उससे भी हो सकता है। तो पी क्यू का ढाल क्या आएगा y2 माइनस y1 1220 माइनस 980 बटे में 16 माइनस 14, और यहाँ से क्या आएगा क्यू आर का ढाल b माइनस 1220 17 माइनस 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 240 बटे में 2 b माइनस 1220 बटे में 1, तो ये आ जाएगा 120 भाग दे देंगे इसको यहाँ लेके, तो ये प्लस में हो जाएगा 1220 बराबर b, तो b का मान आ जाएगा 1340। अतः दूध विक्रेता 17 रुपए प्रति लीटर से प्रति सप्ताह 1340 लीटर दूध बेच सकता है। क्लियर? इस टाइप से ना अपने ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P AB है, तो सिद्ध कीजिए कि रेखा का समीकरण x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2। रेखाखंड का मध्य बिंदु है ना, जैसे ये रेखाखंड है अक्षों के बीच में, इसका मध्य बिंदु P है और इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं a, B। ठीक है, तो हमने रेखा का समीकरण सिद्ध करना है। अब ना अंतःखंड रूप में आ रहा है, तो अंतःखंड रूप में हम रेखा का समीकरण मानेंगे। तो रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में मानने के लिए ना मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ जो अंतःखंड कटा है ना, ये मान लेते हैं कि इसका मान है x1, और यहाँ जो अंतःखंड कटा है उसको मान लेते हैं y1। ऐसा इसलिए माना है क्योंकि a और b मान नहीं सकते, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे ना वो होंगे x1, 0 और इसके निर्देशांक होंगे 0, y1। ठीक है, तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण मान लेते हैं। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण
क्या होता है x बटे में a, मतलब x अंतःखंड। इस बार x अंतःखंड x1 है तो हम x बटे में x1 मानेंगे और y बटे में y1 मानेंगे बराबर 1। ठीक है, x1 और y1 का मान निकालेंगे। अब देखो क्या है, चूंकि AB का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होगा, जो a कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब x1 प्लस 0 अपॉन 2। और जो b कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 प्लस y1 अपॉन 2। तो यहां से x1 का मान निकाल लेते हैं। तो x1 का मान तो आ गया 2a और y1 का मान निकाल लेते हैं। y1 का मान आ गया 2b। इन दोनों के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से तो क्या आ जाएगा, x बटे में 2a y बटे में 2b इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है ना उसको यहां ले आएंगे। ठीक है, चाहे एलसीएम लेके ले आओ या कॉमन लेके और फिर 2 को उधर ले जाओ। तो आ जाएगा x बटा a प्लस वाई बटा b बराबर में 2। यही सिद्ध करना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु r h कोमा k, जो r बिंदु है ना h कोमा k, वो रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है। तो रेखा का समीकरण हमने निकालना है। क्या है, जैसे हमारे पास ये अंतःखंड है, ठीक है, अक्षों के बीच रेखाखंड है, सॉरी, ठीक है, ये एक है एच के, इसको 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है। तो x अक्ष से ही लेंगे अनुपात, P से R तक 1 हो जाएगा और R से Q तक 2 हो जाएगा। x अक्ष से ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि अक्षों के बीच अनुपात है तो स्टार्टिंग हम x से करेंगे। ये हो गया 0। हम मान लेते हैं कि ये जो है ना A अंतःखंड है, यहाँ पर, यहाँ B है। A और B हम मान सकते हैं इस बार, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो दे रखा था इसलिए x1 y1 माना था। इस बार हमने A और B मान लिया। तो मैं मान लेता हूं अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण ये होता है x बटे में a प्लस y बटे में b बराबर 1। अब यहाँ a और b का मान निकाल के रखना है। जैसे यहाँ 1:1 था, मध्य बिंदु था, तो अब देखो क्या करूंगा मैं, इस टाइप से बना लेते हैं। ये p है, यहाँ मैं बना लेता हूँ r है h कोमा k, और ये बिंदु है Q 0 कोमा b, और ये वाला बिंदु है a कोमा 0। अनुपात है 1:2। तो हमारे पास जो बिंदु होते हैं ना, x जब निकालते हैं तो वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन में m1 प्लस m2, और y जो बिंदु निकालते हैं वो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में m1 प्लस m2। तो जो x निर्देशांक है ना वो तो है h, m1 का मान है 1, और इसको यहाँ गुना करते हैं m1 x2, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 को यहाँ गुना करते हैं तो आ जाएगा 2a अपोन में 1 प्लस 2। तो यहाँ से आ जाएगा h बराबर 2a/3, तो आ जाएगा 3h अपोन 2 बराबर में a। ये तो a का मान आ गया। ऐसे ही b का मान निकाल लेंगे। तो जो y निर्देशांक है वो है k। अब 1 को यहाँ गुना करेंगे b से तो ये आ जाएगा b, प्लस 2 को यहाँ गुना करेंगे m2 y1, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1 प्लस 2, तो b का मान आ जाएगा 3k। इन दोनों के मान को मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, समीकरण 1 से। तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x बटे में 3h अपोन 2 प्लस y बटे में 3k बराबर 1। तो 2 एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा 2x अपोन 3h प्लस y अपोन 3k बराबर 1। तो लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम आ रहा है 3hk, तो आ जाएगा 2kx प्लस hy बराबर 1। तो आ जाएगा 2kx प्लस hy बराबर 3hk। ये रेखा का समीकरण आ गया। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है।
अच्छी तरह से करने हैं हमने। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेखा की समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करना है और सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु सरेख है। ठीक है, सरेख सिद्ध करने के लिए हमने पहले भी किया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो बिंदु सरेख होते हैं। ठीक है, अब रेखा की संकल्पना का करना है। तो रेखा की संकल्पना में देखो क्या होगा, पहले हम दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो जो रेखा की समीकरण आएगी, अगर तीसरा बिंदु भी उसको संतुष्ट करता है तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, सरेख हो जाएंगे। ये रेखा की समीकरण की संकल्पना का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं तीनों बिंदु मान लेता हूं। माना बिंदु P, Q और R है, तो रेखा PQ का समीकरण निकाल लेते हैं। P तो है 3,0 और Q हमारे पास है -2, तो फॉर्मूला है y माइनस वाई वन बराबर में y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन का मान है 0, y2 माइनस वाई वन -2 माइनस 0, x2 माइनस x1 तो -2 माइनस 3 x माइनस x1। तो आ जाएगा y इक्वल टू -2 अपॉन में -5 x माइनस 3। 5 को इधर गुना कर देते तो 5y इक्वल टू 2x माइनस 6, तो 6 लेफ्ट में आ गया प्लस में और 5y RHS में चला गया, तो आ जाएगा 2x माइनस 5y बराबर 6। ठीक है, यदि बिंदु R 8,2 रेखा की समीकरण को संतुष्ट करता है तो P 3,0 Q -2, -2 R 8,2 सरेख होंगे। तो मैं क्या करूँगा, अब लेता हूँ बिंदु R 8,2। ठीक है, और रेखा के समीकरण का LHS वाला भाग ले लेते हैं, 2x माइनस 5y। तो यहाँ x की जगह 8 रख देते हैं और y की जगह 2 रख देते हैं। 16 माइनस 10 और यहाँ आ जाएगा 6 बराबर RHS। अतः P 3,0 Q -2, -2 R 8,2 सरेख है। तो सरेख करने का एक तरीका रेखा के समीकरण से भी हो गया। इस टाइप से आपने रेखा के समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।